नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कुंभ लग्न के 12वें भाव में राहु का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 11 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी कुंभ लग्न है, और यदि आपकी कुंभ लग्न है तो ये राहु का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में राहु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, राहु की कोई अपनी स्वतंत्र राशि नहीं है। बुध की एक राशि को अपनी राशि मानते हैं राहु। बुध की कन्या राशि को अपनी राशि मानते हैं राहु। मित्रों, राहु के विषय में एक बात जान लेना आवश्यक है कि राहु जिस भाव में बैठेंगे उस भाव का अधिपति यदि बलवान होकर के केंद्र या त्रिकोण भावों में बैठा हो तो राहु अच्छा फल देंगे। जैसे राहु प्रथम भाव में बैठे हों और यहाँ का अधिपति शनि बलवान होकर के पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में, 5वें भाव में अथवा 9वें भाव में बैठे हों तो राहु यहाँ पर अच्छा फल देंगे। राहु यदि चौथे भाव में बैठे हों तो यहाँ का अधिपति शुक्र बलवान होना चाहिए, तब राहु अच्छा फल देंगे। यदि राहु 7वें भाव में बैठे हों तो यहाँ का अधिपति सूर्य बलवान होना चाहिए, तब राहु अच्छा फल देंगे। राहु यदि तीसरे भाव में बैठे हों तो यहाँ का अधिपति मंगल बलवान होना चाहिए, तब राहु अच्छा फल देंगे। यानी कि राहु जिस भाव में बैठे हों उस भाव का अधिपति यदि बलवान हो तो राहु अच्छा फल देंगे। राहु मिथुन राशि में यानी कि 3 नंबर की गिनती पर उच्च के होते हैं। राहु 9 नंबर की गिनती पर नीच के होते हैं। पाराशर ऋषि ने 2 नंबर की गिनती पर यानी कि वृषभ राशि में भी उच्च का माना है और राहु इसमें भी अच्छा ही फल देते हैं। और वृश्चिक राशि में नीच का माना है तो इस राशि में राहु खराब ही फल देते हैं यदि मंगल कमजोर हो तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। राहु 6 नंबर की गिनती यानी कि कन्या राशि को अपनी राशि मानते हैं तो कन्या राशि में राहु अच्छा ही फल देते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि राहु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यदि कुंभ लग्न के प्रथम भाव में ही राहु बैठे हों यानी कि आपकी कुंडली में राहु 11 नंबर की गिनती पर पहले भाव में बैठे हों तो जातक बुद्धिमान, चतुर, चालाक, तेजस्वी होगा। जातक जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा। जातक अपना काम बनाने में माहिर होगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। विवाह में परेशानी होगी, हो सकता है कि विवाह देर से हो। जातक राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ होगा। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक किसी भी प्रकार से अपना काम बना लेगा, अपने काम पर हमेशा ध्यान देगा और जातक से जो भी जुड़ेगा उसको भी जातक से लाभ होगा। जातक को संतान सुख मिलेगा लेकिन संतान उत्पत्ति में परेशानी होगी। यदि स्त्री की कुंडली है तो हो सकता है कि एक गर्भ खराब हो जाए। जातक को भाग्य का साथ मिलेगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक नौकरी अथवा व्यापार आदि के लिए विदेश जा सकता है। जातक धार्मिक और व्यवहारिक होगा। समाज में सभी लोगों से अच्छा व्यवहार बना करके रखेगा, परंतु कभी कभी जातक भ्रमित, कंफ्यूज रहेगा, चिंताग्रस्त रहेगा, जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाएगा। जातक कोई भी काम बहुत स्थिर होकर के करेगा लेकिन जातक का मन बहुत भटकता रहेगा। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में 12 नंबर की गिनती पर दूसरे भाव में राहु बैठे हों तो जातक के कुटुंब में मतभेद होंगे। जातक की वाणी कड़वी होगी। जातक धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करेगा लेकिन धन संग्रह नहीं कर पाएगा। जातक को आँख या दांतों से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं। जातक का जीवन संघर्षमय होगा। जातक को 42 साल की उम्र तक अपने कार्यक्षेत्र में स्थिरता नहीं मिलेगी। जातक को चोट चपेट आदि की समस्याएं बनी रहेंगी। कोई दुर्घटना भी हो सकती है। जातक को वाहन चलाने में सावधानी रखनी चाहिए। जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे, परंतु यदि गुरु बलवान हो अथवा राहु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। जातक को अचल संपत्ति का लाभ होगा। जातक गुप्त विद्याओं में, तंत्र मंत्र, ज्योतिष आदि में रुचि रखने वाला होगा अथवा तंत्र मंत्र का जानकार हो सकता है। जातक को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। जातक जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा। जातक राजनीति में, शासन प्रशासन में अच्छी पहुंच बनाएगा।
जातक धनवान होगा और मेहनत से अच्छा धन कमाएगा, परंतु जातक को अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में राहु 1 नंबर की गिनती पर तीसरे भाव में बैठे हों तो जातक बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा, जातक मेहनती होगा और बहुत उत्साह से काम करेगा। लेकिन जातक को अपनी मेहनत के अनुरूप लाभ नहीं होगा। जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे, वैवाहिक जीवन में बहुत मतभेद होंगे, जातक के हर काम में अड़चनें आएंगी, जातक को धन लाभ में भी परेशानी होगी, बहुत मेहनत करने पर भी अच्छा लाभ नहीं हो पाएगा। परंतु यदि मंगल बलवान हो तो जातक कूटनीतिज्ञ होगा, जातक केवल अपने फायदे की सोचेगा, जातक मेहनती होगा, जातक कई काम करेगा और कई रास्तों से धन भी कमाएगा, जातक अपनी मेहनत से अच्छा धन कमाता रहेगा, जातक धार्मिक होगा और धर्म में दिखावा भी करेगा, जातक यात्राएं करने वाला होगा, जातक विदेश भी जा सकता है, लेकिन जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में राहु 2 नंबर की गिनती पर चौथे भाव में बैठे हों तो जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी, लेकिन जातक अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। जातक मेहनती होगा और अपनी मेहनत से अच्छी प्रॉपर्टी बनाएगा। जातक धन कमाने के लिए अपने जन्म स्थान से दूर जाएगा। जातक नौकरी अथवा व्यापार आदि के लिए विदेश भी जा सकता है। जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाला होगा। जातक को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। जातक अपने कार्य क्षेत्र में अग्रणी होगा, लीडर जैसा काम करेगा अथवा लीडर बन भी सकता है। जातक धनवान होगा। जातक राजनीति में, शासन प्रशासन में अच्छी पहुंच बनाएगा। परंतु यदि कुंडली में शुक्र कमज़ोर हो तो जातक धनवान तो होगा, जातक के पास में भूमि, भवन, वाहन आदि सब कुछ होगा, लेकिन जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख नहीं मिलेगा। जातक को घर परिवार का भी सुख नहीं मिलेगा। जातक नौकरी अथवा व्यापार आदि के कारण या पढ़ाई के कारण घर से दूर चला जाएगा। जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा, लेकिन जातक धनवान होगा। आइए 5वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में राहु 3 नंबर की गिनती पर 5वें भाव में बैठे हैं तो जातक बहुत बुद्धिमान, चतुर, चालाक, कूटनीतिज्ञ होगा। जातक विद्वान, ज्ञानी होगा। जातक कई विषयों का जानकार होगा अथवा कई भाषाओं का जानकार होगा। जातक गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाला होगा अथवा तंत्र मंत्र, ज्योतिष आदि का जानकार हो सकता है। जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक को शेयर, सट्टा, लॉटरी आदि से लाभ हो सकता है। जातक अपनी बुद्धि से धन कमाता रहेगा। जातक चिंताग्रस्त रहेगा। जातक कभी कभी बिना सोचे समझे किसी को कुछ बोल देगा अथवा बहुत ज़्यादा बोलने वाला होगा। जातक को संतान सुख देर से मिलेगा। संतान उत्पत्ति में थोड़ी परेशानी होगी। जातक अपनी बुद्धि विद्या से धन कमाता रहेगा। जातक समाज में बहुत सम्मानित होगा, पूज्य होगा। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा, परंतु जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी, लेकिन जातक अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा। जातक धनवान होगा। आइए 6ठे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में राहु 4 नंबर की गिनती पर 6ठे भाव में बैठे हों तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहेंगी। जातक को शीत जनित रोग, कफ जनित रोग अथवा पेट से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं। जातक को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। श्वास से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं। जातक के शत्रु बहुत होंगे। जातक जल्दबाजी में गलत निर्णय लेकर के अपना नुकसान भी कर सकता है। जातक का धन व्यर्थ में खर्च होगा। जातक के अपने कुटुंब में मतभेद होंगे। जातक की वाणी कड़वी होगी। जातक को अपनी वाणी के कारण नुकसान भी होगा। कभी कभी जातक के बोलने के कारण जातक के बनते हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। जातक को अपने कार्य क्षेत्र में परेशानी होगी। कार्य क्षेत्र में रुकावटें आएंगी, परंतु जातक बुद्धिमान होगा और किसी न किसी प्रकार से जुगाड़ लगा करके अपना काम तो बना ही लेगा। जातक मेहनती होगा। जातक शत्रुहंता होगा, अपनी बुद्धि से अपने शत्रुओं को हराएगा। जातक नौकरी अथवा व्यापार आदि के लिए विदेश जा सकता है। जातक को नौकरी आदि में सफलता मिलेगी। जातक अति सुख की चाह रखने वाला होगा।
जातक को अपने कुटुंब का सुख कम मिलेगा। जातक धन संग्रह नहीं कर पाएगा। यदि चंद्रमा बलवान हो तो जातक अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। जातक धन कमाता रहेगा। जातक अपने सुखों पर खर्च करेगा। आइए 7वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में राहु 5 नंबर की गिनती पर 7वें भाव में बैठे हों तो जातक के विवाह में परेशानी होगी। वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। हो सकता है कि विवाह देर से हो। जातक का जीवन साथी चिड़चिड़े और क्रोधी स्वभाव का होगा। जातक के जीवन साथी का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। जातक के व्यापार में उतार चढ़ाव बने रहेंगे और जातक को पार्टनरशिप के व्यापार में नुकसान होगा अथवा पार्टनरशिप के व्यापार में पार्टनर के साथ में मतभेद होंगे। जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे। बहुत मेहनत करने पर भी जातक को अच्छा लाभ नहीं होगा। जातक भ्रमित कन्फ्यूज रहेगा। जातक चिंताग्रस्त रहेगा। जातक के हर काम में अड़चनें आएंगी। परंतु यदि कुंडली में सूर्य बलवान हो और राहु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक मेहनती होगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद तो होंगे लेकिन वैवाहिक जीवन ठीक चल जाएगा। जातक को अपने कार्य क्षेत्र में परेशानी होगी लेकिन जातक को धन लाभ भी होगा। जातक भ्रमित कन्फ्यूज तो रहेगा लेकिन अंदर ही अंदर मन में बड़ी योजनाएं भी बनाएगा। जातक मेहनती होगा और अपनी मेहनत से अच्छा धन कमाएगा। आइए 8वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में राहु 6 नंबर की गिनती पर 8वें भाव में बैठे हों तो जातक को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के सफलता मिलेगी। जातक विदेश भी जा सकता है। जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ होगा। जातक बहुत मेहनत करके धन कमाएगा। जीवन में होने वाली घटनाओं का जातक को पहले से ही आभास हो जाएगा। जातक दूरदर्शी होगा, दूरदृष्टा होगा। जातक गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाला होगा। गुप्त विद्याओं का जानकार भी हो सकता है। जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि का जानकार हो सकता है। जातक विदेश यात्राएं करने वाला होगा। जातक खूब यात्राएं करेगा। जातक धनवान होगा। जातक को भूमि भवन वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक अपनी बुद्धि से धन कमाता रहेगा परंतु जातक का धन खर्च भी बहुत होगा। यदि बुध कमज़ोर हों तो जातक के काम देर से बनेंगे। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को अपने कुटुंब का सुख नहीं मिलेगा। जातक धन तो कमाता रहेगा लेकिन धन संग्रह नहीं कर पाएगा। जातक के घर में कलह तनाव का वातावरण बना रहेगा। जातक का मन अशांत रहेगा। जातक का जीवन संघर्षमय होगा। आइए 9वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में राहु 7 नंबर की गिनती पर 9वें भाव में बैठे हों तो जातक बहुत बुद्धिमान चतुर चालाक होगा। जातक अपनी बुद्धि विद्या से हमेशा धन कमाता रहेगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक गुप्त विद्याओं में तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि में रुचि रखने वाला होगा। जातक विद्वान होगा। जातक यात्राएं करने वाला होगा और जातक को यात्राओं से लाभ भी होगा। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक का अचानक से भाग्योदय होगा। जातक बहुत मेहनती होगा और अपनी मेहनत से अच्छा लाभ कमाएगा। जातक के भाई बहनों को जातक से लाभ होगा। जातक नौकरी अथवा व्यापार आदि के लिए विदेश जा सकता है। जातक अच्छा व्यापारी होगा। जातक अपनी बुद्धि विद्या के बल पर समाज में ख्याति प्राप्त करेगा। जातक सुखी रहेगा। जातक को राहु की दशा अंतरदशा में खूब लाभ होगा परंतु यदि कुंडली में शुक्र कमज़ोर हों तो जातक को थोड़ी परेशानी भी होगी लेकिन जातक धन कमाता रहेगा। आइए 10वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में राहु 8 नंबर की गिनती पर 10वें भाव में बैठे हों तो जातक बहुत मेहनत करेगा लेकिन जातक को अपनी मेहनत के अनुरूप अपनी काबिलियत के अनुरूप लाभ नहीं होगा। जातक को अपने कार्य क्षेत्र में परेशानी होगी। जातक को 42 साल की उम्र तक अपने कार्य क्षेत्र में स्थिरता नहीं मिलेगी। जातक का समाज में सम्मान कम होगा। जातक बुद्धिमान होगा और धन कमाने के लिए नई नई योजनाएं बनाएगा, नए नए प्लान बनाएगा लेकिन उन योजनाओं पर काम नहीं कर पाएगा। इस कारण से निराश रहेगा, निराशावादी होगा। जातक के शत्रु बहुत होंगे। जातक की वाणी कड़वी होगी। जातक के घर में कलह तनाव का वातावरण बना रहेगा। जातक के माता पिता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा अथवा जातक के अपने माता पिता से मतभेद होंगे। जातक रोग
कर्ज और अपने शत्रुओं से परेशान रहेगा। परंतु यदि कुंडली में मंगल बलवान हो तो जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ होगा। जातक को अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। जातक अपनी बुद्धि से लाभ कमाता रहेगा। जातक शत्रुहंता होगा। जातक धन कमाता रहेगा और धन संग्रह भी करेगा। आइए एकादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में राहु 9 नंबर की गिनती पर 11वें भाव में बैठे हैं तो जातक बहुत बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा। जातक अपने काम बनाने में माहिर होगा। जातक गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाला होगा। जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे। जातक को संतान उत्पत्ति में परेशानी होगी। यदि स्त्री की कुंडली है तो कोई एक गर्भ खराब भी हो सकता है। जातक धन कमाता रहेगा और खूब धन कमाएगा, लेकिन जातक को धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यदि कुंडली में गुरु बलवान हो तो जातक मेहनती होगा। जातक बुद्धिमान होगा और अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से खूब धन कमाएगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद तो होंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा। जातक के अपने भाई बहनों से संबंध ठीक रहेंगे। जातक को संतान सुख देर से ही सही लेकिन मिलेगा। आइए 12वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में राहु 10 नंबर की गिनती पर 12वें भाव में बैठे हैं तो जातक धन कमाने के लिए घर से दूर जाएगा। जातक विदेश भी जा सकता है। जातक का धन खर्च बहुत होगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक अपने सुखों पर खूब खर्च करेगा। जातक को चोट चपेट आदि की समस्याएं बनी रहेंगी। कोई दुर्घटना भी हो सकती है। जातक को वाहन चलाने में सावधानी रखनी चाहिए। जातक व्यर्थ की परेशानियों में पड़ा रहेगा। जातक प्रॉपर्टी आदि में पैसा लगाएगा तो उसके पैसे फंस जाएंगे या नुकसान हो जाएगा। जातक के शत्रु बहुत होंगे। जातक रोग से, कर्ज से और अपने शत्रुओं से परेशान रहेगा। परंतु यदि कुंडली में शनि बलवान हो और राहु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक का धन खर्च तो होगा, लेकिन जातक धन कमाता भी रहेगा। जातक के शत्रु होंगे, लेकिन जातक शत्रुहंता होगा। अपनी बुद्धि से अपने शत्रुओं को हराएगा। जातक बुद्धिमान होगा और अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से सभी समस्याओं को पार कर लेगा। जातक प्रॉपर्टी आदि खरीदने में अपना पैसा लगाएगा। जातक के घर में कलह तनाव का वातावरण होगा। जातक को पुलिस प्रशासन, कोर्ट कचहरी आदि से बहुत दूर रहना चाहिए। मित्रों, कुंभ लग्न में राहु कारक हैं, अतः यदि आपकी कुंडली में राहु कमज़ोर हैं तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह लेकर के और राहु का रत्न धारण कर सकते हैं। अथवा आप गणेश जी का पूजन करें, आप शंकर जी की उपासना करें, अथवा आप भैरव जी का पूजन करें, उससे भी आपको लाभ होगा। अथवा आप राहु से संबंधित चीज़ों का दान कर सकते हैं। आप काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। अथवा आप विकलांगों की सेवा करके भी राहु का लाभ ले सकते हैं। मित्रों, आज हमने जाना कि कुंभ लग्न के 12वें भाव में राहु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यहाँ से जो राहु का फल बताया गया है, ये राहु का फल राहु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में घटेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।